जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज सारे हिंदुस्तान में विद्वान और विद्वान दोनों क्रांति खुशियां मना रहे हैं कि ये धर्म की स्थापना का सुल्तान था, जो समय पर भगवान राम के द्वारा उस परिवर्तन काल में किया गया। आज सभी लोग ये मना रहे कि अच्छा हुआ राक्षसों का विनाश हो गया और धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा होगी। किसी को कितनी भी तकलीफ, कितनी भी पीड़ा, कितना भी कष्ट हो, डॉक्टर दवा देते समय ये कह दे तुम अच्छे हो जाओगे, तो उस मरीज को बहुत खुशी होती है। उस खुशी में उसका दर्द हल्का हो जाता है। चाहे डॉक्टर की दवा से वो दर्द दूर न हो, लेकिन उसे आशा हो जाती है कि दवा से दर्द दूर हो जाएगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा। इसी प्रकार से समय काल परिवर्तन के समय जो हमको पीड़ा हो रही, उसकी एकमात्र दवा महापुरुषों के साथ होती है और उससे ये धीरज बढ़ाया जाता है कि वो वक्त और समय आएगा जबकि तुमको बीमारी की दवा मिलेगी और तुम अच्छे हो जाओ। इस आशा में लोगों के चेहरों पर तकलीफ होते हुए मुस्कुराहट जाती है और आशा बढ़ जाती है कि मैं भविष्य में हर प्रकार से अच्छा हो जाऊंगा। यह बात सच है कि महापुरुषों का संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता और उनके संकल्प का निशाना कभी चूकता नहीं। और संकल्प का जो निशाना बना लेते हैं वो अक्षर समय ही हमेशा खरा और सच चलता रहा और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हम लोगों को जो शक्ति अवतरित अपने अपने हृदयों में होनी चाहिए, आपको उस शक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उस शक्ति का अवतार मानव के हृदय उस महल में हो जाए और वो महल रोशन प्रकाशमान हो जाए। ये हम लोग उन महापुरुषों की थोड़ी सी होशियारी के साथ और उनके शब्दों को ध्यान से सुने तो इसमें कोई चीजें असंभव नहीं, सभी चीजें संभव है और होती चली आई। मैं तुम्हें उस राम के इतिहास का थोड़ा सा एक संकेत देता हूं कि जब वो रामेश्वर और लंका में जाने का पुल बनाया जा रहा था तो वहां कोई मजदूरों का काम नहीं था और कोई भी भक्तों का काम था। जिन्होंने समुद्र को पार दिया और पुल बना करके उतर गए, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये मजदूरी का काम नहीं था, ये भक्ति का काम था। जब भक्ति का काम, भक्ति की सेवा होती है तो सभी काम सिद्ध अंतों और बाहर हो जाते हैं और इन्हीं के बल से भगवान राम ने, इन्हीं के बल से भगवान कृष्ण ने जो भी काम समय पर किया वो सब कर्तव्यों का तो है, लेकिन इतिहास उनका बड़ा लंबा चौड़ा है, उसकी व्याख्या बड़े विस्तार की है और समय के अभाव से व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन संकेत में आपको ये बातें जान लेनी चाहिए कि ऐसा परिवर्तन में होता चलाया और
चला जाएगा। युग के परिवर्तन के बीच में कई परिवर्तन होते हैं। सतयुग के बीच में सतयुग और त्रेता के सतयुग समाप्ति और त्रेता के प्रारंभ में बहुत से परिवर्तन हुए और त्रेता और द्वापर के बीच में बहुत से परिवर्तन हुए थे और द्वापर और कलयुग के बीच में बहुत से परिवर्तन हुए और कलयुग में भी बहुत से परिवर्तन हो गए। उन युगों के ज्ञान का और महापुरुषों के उस प्रकार ज्ञान का वास्तव में सही सही लोगों के सामने रखा जाए तो क्यों करते हो, सबको समझ में आएगा। लेकिन हमारे पास में आज क्यों उलझन है, इस पेट के लिए हम लोग दीवाने और पागल हो गए। ये मेरा पेट किस तरह से भरेगा, सारा ध्यान, सारी शक्ति, सारा धन और सारी सत्ता और सारा प्रेम, सारी मानवता केवल पेट पूजा के लिए इसमें विलीन कर दी। इसलिए महापुरुषों के समय समय काल और सारी शक्तियों के वचनों का हमको ज्ञान अब रह नहीं गया और न उसका ज्ञान हमको हो सकता है, उसके लिए समय लगेगा। महापुरुषों की बात तो अलग है कि वो क्षण में कुछ का कुछ करा दें, लेकिन वैसे ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आप लोग सबके सब जो आपको सत्संग ऊंचा से ऊंचा मिलता है उसको बराबर आप अपनी दृष्टि को उस पर जमाए रहें और तीनों चीजें बराबर याद करते रहें। उन तीनों चीजों का बराबर इस्तेमाल करें, व्यवहार में जाए। एक तो भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा स्मरण। ये तीनों चीजें अपनी प्रतिदिन कार्य में निरंतर होनी चाहिए। उठने के बाद और सोने के पहले और बीच बीच में जब भी आपको समय मिल जाए भजन का, स्मरण का, ध्यान का अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को बराबर उपयोग में लेते रहो और अंतर्धान पर बैठकर बराबर उस नाम, उस शब्द, उस आवाज की प्रतीक्षा करो कि मालिक अपनी दया कर दे, जो कि उसकी आवाज आपके कानों में आ जाए और आपके कानों के स्रोत खुल जाए, साफ हो जाए और आप आवाज को पकड़ लो। वो आवाज में शक्ति का आधार आप स्वयं बन जाओ। वो तो शक्ति है ही, लेकिन आप में भी वो शक्ति का संचार उसी प्रकार से हो जाए जिस प्रकार में बिजली नहीं है, प्लग लगाने पर बिजली आ जाती है। इसी तरह से जीवात्मा में शक्ति नहीं है, लेकिन उसके स्रोत खुल जाएंगे तो वही शक्ति का संचार मालिक के शब्द द्वारा आप में हो जाएगा। इसी तरह से दृष्टि में कि आंख हमारी बंद हो गई, ध्यान के समय मन को, बुद्धि को, चित्त को बराबर उपयोग में लो, काम में लो और बराबर घाट कर उसको उस स्रोत जीवात्मा के दृष्टि के साथ लगाए रहो, जिससे उसका स्रोत यानी आंख उसकी खुल जाए और उसके अंदर वो प्रेम और नूर सामने प्रकट हो जाए और पीने को भी मिल जाए। तो फिर क्या शक्ति की फिर कमी होगी, उस ज्ञान की फिर क्या कमी हो सकती है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जरा सा भी हम इधर कुछ चूक हो जाएंगे और भूल जाएंगे उन सब चीजों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना आधार प्रारंभ से लेकर वहां तक बराबर ही बना रहना चाहिए। बीच बीच में जो भी कार्य काम आएंगे उनको आप अच्छी तरह से उसको करोगे, उन काम की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जब आप स्मरण ध्यान भजन भूल जाओगे तो कोई भी काम करोगे उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आधार तो ये है, वो आधार स्थिर है जिससे बुनियाद पर आप खड़े हो जाओगे और उस पर मकान खड़ा कर सकते हो। जिस बुनियाद के ऊपर में आप सब कुछ लोगों को शिक्षा देकर चला सकते हो, उसको पहले पढ़े रहो, जमाए रहो, उसको छोड़ो बस। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपनी जगह बड़ा आकर के बैठे रहो और काम करते रहो, तो फिर आपको धोखा कभी नहीं होगा। मोटी बात आज मैं ये सत्संग के समय ये सुनाना चाहता हूं कि जो आपने ये ठाक धारण किया, वैसे तो ये अद्वितीय मंत्र इसकी मैं तो अभी महिमा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पिछले लोगों ने भी इसकी महिमा नहीं कर पाई। ये मस्त भाई पवित्र है और ये एक सादगी का, उस सादगी के ज्ञान का, उस ज्ञान की परंपरा, उस ज्ञान की शक्ति, उस ज्ञान के आनंद का एक ये चिन्ह है। अगर वास्तव में आप इसको बड़ी बात विचार से कहीं समझ जाओगे और इस ज्ञान का भाव आपके अंदर आ गया तो फिर कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। वैसे कहावत तो यह है कि गुचड़ियों में लाल छुपे रहते हैं,
लेकिन आप इसको पहचान नहीं पाते। हमने भी बहुत दिन पहले सुना था कि मास्टर गुजरी में रहते हैं, लेकिन वो लाल उनके पास मेरे गुजरेले गंदे कपड़े करे रहते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। उनके पास इतनी सिद्धि शक्ति ज्ञान का बाजार होता है। तो वास्तव में लोग इसको समझ नहीं कि बुजुर्गों में क्या चीज छुपी हुई है, उसको समझ नहीं पाएंगे और समझने के लिए उनके लिए वक्त लगेगा। पर आपको अपना काम छोड़ो, ये तो वस्त्र है, ये पवित्र वस्त्र है, इसको आप जब आपने धारण किया है तो बराबर आप इस पर अपना अस्थायी विवेक रखो कि जितने आपने धारण किया जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक ये वस्त्र उस तरह से नहीं उतारा जा सकता है जिस तरह से राम ने नहीं उतारा था। राम ने 14 वर्ष बराबर निरंतर इसको पहना था, इसी को पहनकर तो उन्होंने रावण को मारा था, बड़े बड़े राक्षसों को गिरा दिया था। लौट करके जहां ये पहनाया गया था वही ये वस्त्र उतरवाया गया, उसके बाद उनको ये दूसरे कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा इतिहास बराबर इस बात का संकेत दे रहा। लेकिन आप इस बात को समझेंगे नहीं, रावण मार दिया, ये मार दिया, तीर चला दिया, राक्षस मार दिए, धर्म की स्थापना, लेकिन उसका वेशभूषा वो आपके ध्यान में नहीं आता है कि वास्तव में किस वेशभूषा में किस बना से उन्होंने यहाँ तक बताया कि वो तो हमेशा यानी स्वचालित की जाते थे, तो बाल कंधे पर रखे रहते थे, जमीन में नहीं रखते थे। तो ऐसे वस्त्रों को कह करके जो अपने बाल को कंधे में रखा था तो वो तो जिसने कराया था उसी समय उसको उतारा जा सकता है, जिसमें कोई उठा नहीं सकता। और ये बात जिसने पहरा दी थी, पहरा दिया था, उसने ये कह दिया था कि देखो ये इसलिए कराया जाता है, ये तुमको काम करना है और ये काम हो जाएगा तभी उठाया जाएगा। तो आपको तो अभी कुछ बताया नहीं, लेकिन ये संकेत जरूर आपको दिए गए हैं कि ये वस्त्र क्यों पहनाया गया और इसके लिए अभी ये नहीं कि क्या आपको काम करना, ये तो कुछ समय लगेगा, क्योंकि आप में कोई तपस्या नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आप में साहस, कोई आप में भाव नहीं था। लेकिन अचानक आपके सामने ये चीज आ पड़ी, वो धीरे धीरे जो चीजें नहीं थी वो धीरे धीरे अब बढ़ी जा रही, अब वो आने लगी, वो चीज आप में आने लगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं आएगी, जरूर आएगी, जिससे आएगी, लेकिन वो समय काल पर ही उसको वास्तविक सच्चा पूरा बोध होगा, इसके पहले नहीं होगा। वो तो अगर तुमको पहले बोध हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो काम करने के बाद ही बोध होता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैंने क्या किया, अब उसको क्या करना है, ये तो बहुत बाद में होगा। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये नकली विचार मत, आपको नहीं करना है तो इसमें कोई आपके लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप मेरे सामने तो आपने कर लिया और पीछे उसके बाद आपने उठा दिया। आपको ये आदेश दिया जाता है कि जो लोग यहाँ पहले और यहाँ से उठा ले जाकर के घर में इस वस्त्र को, इस कांच को, इस जूट को, आप लोग उनकी बात पर कभी यकीन कभी विश्वास मत करना। इसलिए आप करो मत। अगर ये तुमने विचार है कि मैं वहां करूंगा यहाँ उतारूंगा, करो मत। आओ, जो भजन करना है, जो ध्यान करना है, जो आपको स्मरण करना है, जिस बुराई से आपको बचना है वो काम करो। अपने सिर पर कोई दूसरा काम मत मानो, जिनके सिर पर बांध दिया जाएगा उससे काम तो हो ही जाएगा। ये मत समझो कि काम नहीं होगा, काम ये 10 से हो, चाहे 20 से हो, चाहे 1000 से हो, चाहे 2000 से हो, काम तो वो होना नहीं है। और जिसके से वो काम पड़ता जाएगा उससे काम करा दिया जाएगा। आप क्यों परेशान होते हो? आप में ये कमी क्यों आती है कि यहाँ करते हो, वहां उतार देते हो, वहां करते हो, यहाँ उतार देते हो? कुछ नहीं, जो रहा अंदर बाहर था, अंदर कोई करवा नहीं कर रहा है, आपको कोई काम कर रहा है। जो करो उसका भी करो और मत करो, फिर करो मत और चीजें, और अगर नहीं करो तो चीजें करो, कुछ होगा क्या जरूरत है उसकी, क्या हो सकता है? और देखो काम होता है नहीं होता, वो तो काम कराने वाला को है, उसे जो काम कराना होगा करा देगा। और तुमसे जितना काम कराना होगा वो तुमसे करा देगा, छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं किसी को, वो तो उससे भी काम कराएगा जो नहीं करा जाते, उनसे भी करा देगा। और जिनको अफोर्ड नहीं होता उससे भी अफोर्ड करा देगा, जिनको अफोर्ड होता उनसे खुशी करा देगा। उसके बाद तो सब चीजें हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, ये सबकी बात मत करो। अगर नाचना नहीं जानते हो तो जबरदस्ती मत नाचो। आनंद टेढ़ा नहीं, आनंद सीधा है, रास्ता सीधा, रास्ता टेढ़ा नहीं। तुम चलो आगे टेढ़े हो गए और कहते हो ग्रहों को आनंद टेढ़ा देता है, नाचना बजाने बावली आनंद टेढ़ा, नाचना आता नहीं, चलना आता नहीं, खड़ा होना थोड़ा छोटा समझना आता नहीं,
सब कुछ वो बात छोड़ दो, भगवान सबका मालिक है और उसने समय समय पर सब कुछ इंतजाम करा दिया। और वो इतिहास कैसे बनवा देता है और इतिहास को कैसे सामने लाकर खड़ा कर देता है, ये उसको सब कुछ मालूम है। और वैसे ही लोग आ जाते हैं तो मैं ऐसा मत समझो कि जिन लोगों को उसने पैदा किया अभी नवीन, उनको कैसा कैसा पैदा किया तो आपको मालूम है। मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, खाने तो कहा नहीं कि तो समझते हो कि बाबा जी पागल है, वो चिल्ला रहे हैं कि तुम होशियार हो जाओ और कौन कौन कैसे कैसे लोग पैदा हो गए और भगवान उनमें क्या क्या कहेगा ये तो आपको मालूम आती नहीं। लेकिन ये कही पर ये देखो कि परमात्मा की क्या दया है कि कैसे वो भाव कैसे देखना बोलना सुनना समझना किस तरह का वो एक तरह का एक है लोगों के अंदर प्रवेश करा और किस तरह से परिवर्तन होगा ये अनुभव करने की जरूरत आवश्यकता है। और आप सत्संग सुन लो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, बड़े ध्यान से सुनना। ये दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा बैठी है, जिसको सूरज कहते हैं या जिसको जीव कहते हैं या जिसको लोग आत्मा कहते हैं या जिसको रूह कहते हैं या जिसको सोल कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है। उसमें आंख भी है, उसमें कान भी है, सुनने वाले उसमें कान है और देखने वाले उसमें आंख है। और शरीर में अलग से चर्म आंखें दो है, कान भी सुनने वाले दो अलग है और आंख भी है रुचि अलग है और सुनने वाली नाश्ता भी अलग है, लेकिन उसके अंदर अलग। इसलिए उसमें एक कान है और एक आंख, शरीर में दो कान है और दो आंखें हैं, तो अब 3 आंखें और 3 कान हो गए। इसी तरह से जीवात्मा में 1 नाक है और शरीर में 2 नाकें, तो 3 नाक हो गई, 3 कान हो गए और 3 आंखें हो गई। और तुमने ये जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि उस जीवात्मा में भी नाक है, उसमें भी आंख है, उसमें भी कान है, बात जो है वो असर से भी है। असली चीज यह है कि उस पर आंख आ गया और वो बंद हो गए, कान भी बंद हो गए, आंख भी नाश्ता भी बंद हो गई। नहीं तो सुगंधी का समुद्र, सुगंधी का भंडार अंदर में भरा हुआ है और वहां को जैसे जैसे सुगंधी बरस रही है, लेकिन वो सुगंधी आपको क्यों नहीं मिल रही जब तक नाश्ता नहीं खुलेगी। केवल इसकी सुंदरता है जब तक आगे नहीं होती है तब तक वो सुंदरता इतने प्यार की बोली उसकी क्यों नहीं सुनने को मिलती है। कान तुम्हारे बंद हो गए, अगर वो कहीं सुनने को मिल जाए तो तुम दुनिया भूल जाओ, इसका प्यार कहीं है ही नहीं, ऐसी सुंदरता कहीं है ही नहीं, आंख खुल जाए और नहीं खुशबू कहीं है ही नहीं, कहीं आपकी नाक खुल जाए। तो ये तीनों चीजों जीवात्मा में है और वो तीनों चीजें तुम्हारे कर्मों के आनंद से वो बंद हो रही है। अब उसको कैसे खोला जाएगा, वही जो दवा मिलती है तुमको, वो सुबह की ध्यान की मदद की और धीरे 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 उसके ऊपर जो मैल चला हुआ है, जो गंदगी है, उसको धीरे 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 उसका मुआ लगाकर जो सख्त यानी लोहे से भी लोहा, पत्थरों का भी पत्थर और चट्टानों की भी चट्टानें, लेकिन वो भी गर्मी पाकर के पिघल जाता, लोहा भी पिघल जाता है तो सीधा भी पिघल जाएगा, तो पत्थर भी पिघल जाता, वो भी पानी बन जाता है। इसी तरह से कर्मों की जो चट्टान है और उसकी एक खिलाफ होती बन गई, लेकिन धीरे 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 उसको मोया दिया जाए तो ज्ञान रूपी अग्नि तो बड़ी प्रचंड होती है, वो तो सब जगह से खत्म कर देती है। जब वो ज्ञान रूपी प्रचंड अग्नि का जब भाग कितने से खिंच जाता है तो ये पत्थर और लोहे जो है ऐसे हो जाते हैं जैसे रात ऐसे पकड़िए तो रात भी और चीज तो हाथ में आ जाएगी, लेकिन इसकी रात भी इस तरह से हाथ का आवाज भी नहीं हो सकता। जब उसकी चेतनता आ जाती है तो लोहा या पत्थर या कोई भी चीज हो बिल्कुल एकदम न हम कितने करोड़ों गुना ज्यादा यानी रात से भी मुलायम, इतनी कोई चीज मुलायम नहीं होती जितनी वो चीज मुलायम हो जाती है। तो असल में चीज है तो अग्नि है, वो तो छाव दे, इसको खत्म कर दे और खत्म का खत्म कर दे। तो आपको ये बात कबूल नहीं है कि वो कैसे मोया लगाया जाता है, महात्मा कैसे मेहनत करते हैं। तो दोनों आंखों के बीचों बीच में जो जीवात्मा बैठी है वहीं पर दरवाजा, उसी जगह दरवाजा फटक लग गया। जब फटक लग गया खुलता नहीं है, अब खुले करे बड़ा मुश्किल है, जुक्ति मिलती नहीं। जुक्ति का मतलब है कि चाबी, जब चाबी मिलेगी तो उसमें मतलब यह कि ताले में लगाई जाएगी तो फाटक खुलेगा। जब तक भी चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा, फाटक कभी खुल नहीं सकता। तो ये चाबी महापुरुषों के पास है, वो धीरे से उसको दे देते हैं और कहते हैं लो ये इस तरह से खोलो खेलो, इसको घुमाओ और जब आप हमारे बच्चे को धीरे से दरवाजा खराब से खुल जाता है, खुल जाता आंख खुल जाती है, कान खुल जाती है, नाश्ता खुल जाती है, सुगंधी मिलने लगती है, आवाज सुनाई देती है, उधर से नूर प्रकाश रोशनी
लाइट कब दिखाई देने लगती है, ये बाहर की लाइट क्या चीज है। तो यही से बड़े बड़े लोगों का रास्ता और यही आंखों के सामने से शुरू हो जाता, दरवाजा खुला नहीं कि लोग शुरू हो गए, क्योंकि वो तो दुनिया दिन है, वो तो रोशन भी है, वो तो प्रकाशमान सृष्टि है, वो कोई अंधेरा नहीं कि भाई चलो 12 घंटे के लिए सूरज उठ गया और फिर उसके बाद में 12 घंटे के बाद में रोशनी आ जाएगी। उधर तो सूरज उठता है और मतलब ये पूरा निकलता है तो रोशनी रोशनी प्रकाश नहीं करता। उसके लिए उसमें शक्ति का चर्चा, वो तो शक्ति बढ़ रही है, उधर ज्ञान बढ़ रहा, उधर अमृत बढ़ रहा है, उधर आगे बढ़ रहा, उधर तो सब कुछ है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तभी तो लोग जो है मस्त हो जाते हैं, ये दुनिया को भूल जाते हैं घरों में। राजा रात को छोड़ करके खा लेता है, कुछ नहीं, ये सब चीजें जैसे खा पी रहे और गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम था। महात्मा इसी में रखना चाहते थे कि गृहस्थ आश्रम में रहो और इसी में उस चीज को अपने कर्म करके प्राप्त करो, क्योंकि कर्म का भार दूसरे का तुम्हारे ऊपर में लेन देन का नहीं करेगा। अगर कहीं तुमने कर्म न किया और दूसरे कर्मों का भार तुम्हारे ऊपर लेन देन का, तो उसका भी मुद्रा तुमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए तुम स्वयं कर्म करो उसकी रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए, और फिर उसके बाद में ये भजन करो, ये ध्यान करो, ये स्मरण करो, धीरे धीरे चाबी को लगाकर ताला खोलो, दरवाजा खुल जाए, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चलो। उधर देखो कितना कितना बड़े बड़े दिव्य दिव्य लोग हैं और वो अलग अलग विभाजन है उसका, वो मान लिया ये तो स्थूल सृष्टि है, इसके बाद में ये लिंग सृष्टि है, इसके बाद में ये सूचन सृष्टि है, इसके बाद में कारण सृष्टि है, इसके बाद ये परेगी सृष्टि है। तो असल में सब भागों में उसको बांध दिया। यहाँ तक मतलब है कि ये स्थूल शरीर है, यहाँ तक ये लिंग शरीर है, यहाँ की हल्का के सूचन शरीर है, यहाँ की हल्का के इसका कारण शरीर है। इसके बाद जीवात्मा पर कोई भी बंधन नहीं है, उसके बाद जीवात्मा आजाद स्वतंत्र हो जाती है। ऐसा सुलभ और सुलभ रास्ता संस्कृत की मंदिर में अनादिकाल से जब से तुम्हारे से तभी से था, और जब कोई कर्मों का बंधन नहीं था, न कर्मों का नियम बना था, तब सब उत्तरदायी योगी और विज्ञानी सब के सब थे, सब के साथ थे, सबको बोध था, आंख का बोध था, कान का बोध था, सब सुनते थे हाथ से अंतर और सब हाथ से अंतर देखते थे और सभी गलियों का दर्शन निरंतर होता था और हर प्रकार की सुगंधी वो यहाँ की भी लेते थे, वो वैकुंठ की भी लेते थे और वो सूचक शक्ति की, कारण शक्ति की, उसके परे की सुगंधी भी लेते थे। इस तरह से जीवात्माएं अगर हमारे मानव की मंदिर में रह करके होती थी, लेकिन जब कर्मों के बंधन में पाप और पुण्य में बांधी गई, बस यही आपकी जंजीर पड़ गई और उसने हर तरह से आपको फिर फंसा लिया। फंसाने के बाद अब उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब आप अकेले क्या कर सकते हो, किसी महापुरुष की दया हो जाए, कृपा हो जाए, वो हमको पूंजी चांदी दे दे, हमारे लिए कुछ बोया लग जाए और वो हमारे सख्त बंद जो दरवाजे वो टूट जाए, वो पिघल जाए, वो उतर जाए, तमाम कर दे, तो फिर हम निर्भर हो सकते हैं और हमारे जीवात्मा का भार बोझा उतर सकता है। हम अपने होश में आ सकते हैं, फिर हमको वो ज्ञान मिल जाएगा, हमको शक्ति मिल जाएगी, बंधन से हमें बंधन हो जाएंगे। बस ये थी, लेकिन आप पुरानी चीजों में फंसे रह गए। इसलिए महात्माओं ने कहा जो कहते हैं उसको करो, जो वो करते हैं उसको कभी मत करो। तुम करोगे फंस जाओ, वो जो कहेंगे उसको करोगे तो तुम निकल जाओ, क्योंकि उनके कराने में तुम फंस नहीं सकते हो और तुम अपनी इच्छा से करोगे फंस जाओ। तो जो कहते हैं महापुरुष उसको करना चाहिए, जो महापुरुष करते हो उसको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ये समझ नहीं सकते, उनकी गलत तो कभी करना नहीं चाहिए। जो आदेश होता रहता है हमारे सामर्थ्य के मुताबिक अनुसार उसी काम को हमको करते रहना चाहिए। जो सामर्थ्य करे उस काम को कभी भी करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं गिर जाओगे उसी में तुमको धोखा हो जाएगा। महापुरुष तो बराबर तुमको उठाते रहते हैं, अगल बगल में दाएं बाएं आगे पीछे चलते रहते हैं, तुम्हारी सलाह करते रहते हैं और समय काल पर तुमको पर्चे देते रहते हैं, लेकिन तुम इतने क्रोधित हो जाते हो, स्वाभिमान तुमको इतना घमंड जरूर आ जाता है कि महापुरुषों की पर्चे को जहां तुमको मिलती उसको भूल जाते, वो तो पर्चे देते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसको पर्चे न मिलता हो, लेकिन वो उसको भूल जाता है। बुद्धि का विवेक जब नष्ट हो जाएगा तो पर्चे भूल जाएगा और बुद्धि में विवेक आएगा तो निरंतर उसको पर्चा होता रहता है। उसकी समान हर समय सोते उठते बैठते जाते बराबर होती रहती है। नामदान का उसका मतलब ही यही है कि जब नामदान दिया तो उसकी समान होती है, बराबर आगे पीछे होती रहती है। लेकिन गलती कर जाओगे तो उसका बच्चा रह जाए, तो काम उठा जाओगे, फिर वो परेशानी होती है, फिर जब याद करोगे तो फिर समान होती है, फिर वही बात होती है। इसलिए पहले से याद रखो, वो मेरा परख करते रहो, वो इंतजारी करते रहो कि वो कब हमको
देते हमारी समाज की, उसे याद करते रहोगे कभी नहीं करोगे, जब तुम भूल जाते रहे कहते हो बात कोई कि हमको परिचय मिली थी, हमको अनुभव हुआ था, लेकिन क्या करें हम सोच नहीं सकते। और फिर वो कहते हैं बाबा जी आए उन्होंने जगह दिया, और फिर दरवाजे में खड़े हो गए उन्होंने कुछ कह दिया, और फिर वो कहते हैं महाराज ने हमको ये कह दिया। इस तरह की ये बात कहीं झूठी नहीं है, लेकिन हम उसको लोग नहीं सच कर पाते, उनको व्यक्त करना नहीं आता है, कहना नहीं आता है, और उस भाव तक पहुंचना नहीं आता। तो ये सब चीजें बड़ी रहस्यमय है, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बराबर तुम्हारे यहाँ रखे। पिता नहीं छोड़ते, तुम ऐसा समझो कि पिता छोड़ देंगे। अरे कभी तुमने देखा है कि गाय का बच्चा रहता है गाय पीछे पीछे भागती, बच्चा नहीं रह जाए तो गाय तड़पती है, बच्चा चला जाएगा तो वहां उसके पीछे पीछे चली जाती। पहले ये देखो कम से कम समझो तो उसके लिए, लेकिन वो कब तक होगा जब तक बच्चा हो जाए, तब तक ये कुदरत का नियम है कि माँ बच्चे के पीछे पीछे चलेगी। जब बच्चा तो बोध हो जाएगा तो फिर उसके पीछे नहीं जाती। इसीलिए जब तक तुम अरोड़ रहोगे तब तक महापुरुष आगे पीछे तुम्हारे सवाल करते रहेंगे, और जब तुम लायक हो जाओ खाना हो जाए। तो ये बात अब तुमको सोचनी और समझनी पड़ेगी। हमेशा तुमको अपने बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना। इतना बुलाया समझाया मेहनत की तुम्हारे लिए आगे और चीजें, और तुम अभी तक अवोध बने रहे और उनको बड़ा हो देना न लगे तो बच्चा रखता का बात तुमने सुना है, उसको समझा गया, ऐसा में क्या बैठा है। ये सब चीजें वास्तव में हमारी पकड़ की थी और हम उनको बोलते रहते हैं। इसलिए जरूर भगवान जो घमंड है वो बुद्धि को नष्ट करता है, शरीर को व्याकुल कर देता है, फिर न मन लगेगा न चित्त लगेगा, और फिर वो सत्ता को समझ भी नहीं चाहो पाओगे। इसलिए जरूर और घमंड जो बनाती है उससे बराबर बचते रहो। बुद्धि का विवेक जागता रहेगा, अस्थायी तुम अपनी जगह पर निशाना बनाए रहोगे और कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकते हो। मोटी सीधी सादी बातें की है असली तुम्हारे साधन की प्रक्रिया प्रारंभ की ये है, और उसको तो पकड़े रहो तो चलते चलोगे, गिरोगे कभी नहीं। क्योंकि वास्तव में ये तो खाने की दाल है, देखने हो तो गिर पाओ, निश्चय उतरो पार। अगर निश्चय हो जाए तो पार कर जाओगे, और जरा भी धीरे रहते तो गिर जाओ। खाने की दाल है, लेकिन उस पर भी तुमको और वापस संभालते रहते हैं बराबर। फिर उस संभाल में जब तुम गिरते भी रहते हो तो उठाते रहते हैं, फिर उसमें तुमसे कुछ बढ़ भी जाता तो जाते रहते हैं। तुम्हारे कसूरों को, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी गंदे पर्दों को साफ करते रहते हैं, और तुम समझते नहीं। रोज चलाओगे तो आखिर में तुम्हारा भी तो कुछ काम है, क्यों नहीं का सब काम रहेगा। अरे ठीक है तुमसे एक कदम भूल हो गई, 2 कदम हो गए, 4 कदम हो गए, लेकिन अब तुम बार बार निरंतर हर बात पर भूल करो तो तुम्हारा काम क्या। फिर मानो तुमको जो आजादी अधिकार मिला उसका क्या काम है, बुद्धि का क्या विवेक है, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर कुछ तुम्हारा भी है। उनका जो है तो है अपना काम करते ही है, वो तो सर्वे करते रहेंगे, करते हैं बराबर नहीं करते रहे कैसे काम चलेगा। और तुम्हारा भी तो कुछ काम है, तुम भी अपना कुछ समझो कि मेरा भी कुछ काम, मुझे भी कुछ समझाया, मुझे भी कुछ बताया है, मेरा भी कुछ अधिकार रहता है, तुमको भी करना चाहिए। मोटी सीधी सादी बात है। तो ये होली का एक ऐसा त्योहार आता है कि हम लोग पहले समय में ये गंदी चीजें नहीं खेला करते थे। ये कूड़ा कचरा पहला ये नहीं फेंका करते थे, कूड़े कचरा पहला जो अंदर रखा हुआ इसको बाहर निकालते थे। ये कूड़ा कचरा बोरी का नहीं कि तुमने ये उठाया बोरी वाला और तुमने दूसरे के ऊपर मार दिया, ये नहीं, अंदर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था। इसको बोरी में फेंक दो और फेंक करके सब लोग अपने अपने दिलों का हृदय का फेंक कर मन से बुद्धि से है बाहर निकाल करके गले मिलो, और ऐसे गले उस भाव से मिलो जो वास्तव में सत्य है। बनावटी नहीं कि शरीर से मिल लिया तो तुमने समझ लिया मैंने गले से मिल लिया, उस भाव से मिलो जो एक है, ये 2 नहीं होता, उससे मिलो। और वो भाव क्या उस प्यार से सब तुम अपनी जितनी भी गंदगी है उसको दूर कर दो, और गले से मिलो, नमी ले आओ, सब चीजों। और जब ले आओ नमी तो घमंड नहीं होगा, जरूर गुमान नहीं होगा। फिर मतलब यह है कि क्रोध नहीं आएगा, जब क्रोध नहीं आएगा जरूर गुमान नहीं होगा। तुम छोटे रहोगे बराबर और दूसरों की सेवा करते रहोगे। जब सेवा करोगे लोगों से प्यार मिलेगा, लोगों से आदर मिल जाएगा, लोगों से इज्जत मिलेगी, लोगों से सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हारी कीर्ति करेंगे, तो फिर खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। ये सब चीजें खुशियों की थी और इसी से आप बजाती थी, इसी से अपने सत्य को पा लेती थी, होश में आकर के क्षेत्र में काम कर लेती थी। लेकिन अब आपने इन त्योहारों को सोचना समझना छोड़ दिया। इसलिए ये बदलाव हो गई, हमारा जी अपनी इकट्ठी करते हैं, अपने दिमाग निकालते नहीं है और बस कह देते हैं
और बैठा के बैठे के बैठे जाने उस पर एक दूसरों के विचारों के लगे रहते हैं। तो वाणी से भी हाथ से भी कानों से भी हाथ मन से और बुद्धि से भी बुरा भला बराबर निरंतर करते रहते हैं। लेकिन जो दृढ़ता आप में आनी चाहिए थी कि जो कूड़ा कचरा जमा कहीं भूल भाल में क्या जो हो गया उसको बाहर निकाल दो, और आप बढ़ाने नहीं दे रहा और नवीन सृष्टि बनाते रहते। हर साल में कोई न कोई त्योहार हर रोज बढ़ता ही रहता है और त्योहार का कुछ न कुछ अर्थ है, माने है ही। महात्माओं ने सबको समझा रखा है कि आप विसर्जन न कर सको, भूल न करो, अपनी चीज को हर रोज पढ़े रहो और उसे डिग्री न हो। ऐसे त्योहार उन्होंने हर उसके कोई न कोई बनाकर आपके सामने नवरारी बच्चे बच्चियों के रख दिए और वो हमको सबके सब समझना चाहिए। तो एक सृष्टि का मानव आनंद लोगों को मिल जाता और सब लोग समृद्ध होते, आत्मा भी समृद्ध हो जाती। जिस घर से आएगी उसी घर में पहुंच जाती, काम हमारा सबका हो जाता। लेकिन आप उसके लिए इतनी मेहनत सुमरन ध्यान भजन के लिए और फिर उस सत्यता के लिए, उस प्रेम के लिए, उस सेवा के लिए, उस आदर के लिए, उस ईमान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसको महात्मा ही जानते हैं। अगर वो चीजें पहले से आप में उतरती रहती तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी कि बाहर चीजों की मेहनत करते, बस वो सारी कागज फौरन लगा देते जीवात्मा पर और एकदम से निकल के ऊपर आ जाती और चल रही खड़ी हो जाती उस रोशनी में और सारी शक्ति को यहाँ उतार करके और लोगों के सामने खड़ा कर देती। ये तो ये जवाब आपको करता, इससे न मालूम कैसा हो जाता है अपना। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु मानव भूमि ये सबसे भी बड़ी, इसी में बैठ करके परमात्मा का दर्शन और इसी में बैठ कर उसकी व्याख्या, इसी में तमाम ग्रंथ और शास्त्र लिखे जाते हैं। इसलिए बड़ो शरीर सबसे बड़ा अनमोल है और जिसकी कीमत है उनकी कीमत नहीं, वहां किताबें नहीं लिखी जा सकती। वो लोग अपने अपने लोग में रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, लेकिन वो किताबें नहीं लिख सकते, व्याख्या नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ। इसलिए बिल्कुल अपने मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा है और इसी में बैठ करके सब लोगों ने आग और अंत तक का सब कुछ उन्होंने देखा और पाया और सब कुछ लिखा है, यही मिले जाते हैं। ये स्थान बहुत मूल और अनमोल है, ये मृत लोग, और इसकी कीमत मेरे शास्त्रों में शब्दों ने अवरचनीय कर दी, जिसकी व्याख्या नहीं जा सकती। इसलिए भूमि का भी कोई महत्व होता है, ऐसी बात नहीं है। और तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि 10 वर्ष से भी इस समय ज्यादा हो रहा है। अभी थोड़े दिनों में कार्यक्रम आपके इसके पहले बड़े बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे आपके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम अभी गोपनीय अज्ञान अध्यात्म का थोड़ा बड़ा रहस्यमयी 1 महीने का जो होगा उसमें तो जो लोग साथ थे वो या जो लोग जिन स्थानों पर थे वो वही इसका अनुभव कर रहे हैं। बाकी सुनने वाले तो थोड़ा बहुत तो अनुभव करते ही है, ऐसी बात नहीं है। और उन स्थानों के काफी लोग आएंगे इस समय पर। ये कार्यक्रम बराबर जगह जगह होते रहते हैं। आज ये 16 है 1984 का ये दिन है और ये मथुरा आगरा बाईपास है। ये तो आश्रम है, यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो और आपको इसका लाभ सत्संग का मिलना ही चाहिए और इसीलिए आपको बुलाया जाता है कि आप अपने उच्च कोण का लाभ इस स्थान पर आकर के प्राप्त करें। हम इसलिए नहीं बुलाते हैं, कोई दुनिया की बात नहीं हम करते हैं। हम तो वही अध्यात्म मेरे साथ प्रसिद्ध उन्हें राम पद अनुराधा संत और दया निधाना परमानंद ये रास्ता परम सुना। और रास्ता जो है वो तो महात्माओं के जो जगह जगह पर होते रहते हैं, कोई भी अज्ञान प्राप्ति या व्यक्ति के लिए, लेकिन लक्ष्य उसका वही होता है कि जीवात्मा अपने घर में वापस लौट करके पहुंच जाए, क्योंकि ये घर आपका नहीं है। जन्म मरण एक है, कारखाना है, जन्म मरण का एक नियम है और उन योनियों में जाने का एक विधान बना दिया। 4 खाने 84 योनियां अर्थात नर और उसके लिए कर्मों की सब क्रिया बनाकर उन्होंने रख दी। इन कर्मों से ऐसे ऐसे तुम्हारा जन्म और मरण होता रहेगा। इसको महात्मा बड़ी प्रकार समझते हैं और वे चाहते हैं कि अब की बार मानव घर में यदि तुम्हारा जन्म हो गया तो जीवात्मा का भी जन्म हो जाना चाहिए। जब जीवात्मा का जन्म हो जाएगा तो वे जन्म मरण से रह जाएगा।
फिर न जन्मने में आती न मरने में आती है। फिर उसको ये नहीं मिलता है जन्म मरण का, फिर दोबारा उसको ये पीड़ा मिले। एक बार मानव शरीर में जब होना चाहिए जीवात्मा, जब जन्म हो जाएगा तो होश में आ जाएगी, रोशनी में आ जाएगी, प्रकाश में आएगी, ज्ञान में आएगी, शक्ति में आ जाएगी, जन्म उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और फिर यह है कि 84 वर्षों का जो चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा। एक बार को मानव धन का उच्च कोट का लाभ हो जाएंगे, आपको उठा लेना चाहिए। लेकिन जो चारों तरफ से जब आपको विपत्तियां घेर लेती हैं और आप रहते हो, चिल्लाते हो और चिट्ठियां लिखते रहते हो तरह तरह की, तो लगता है बड़ी तकलीफ है। तो लगता है महाराज क्या करें, खर्चा भी चलता है, तनख्वाह कब मिलती है, आपने मना कर रखा है किसी को सताना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, जो कुछ मिले ईमानदारी से उसी में गुजारा करो। लेकिन अब लोग में इतनी महंगाई हो गई है, गुजारा नहीं होता। ऐसी चिट्ठियां आप लिखते हो, कुछ दया कर दीजिए, कुछ तरक्की कर दीजिए, कुछ कहते हो तनख्वाह बढ़ जाए, कुछ ये बढ़ जाए, विभिन्न चिट्ठियां आती रहती हैं। और उनको ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं समझते नहीं, उसको पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं और ये भी जानते हैं कि हाँ वर्तमान में आपको तकलीफ और कष्ट भी है, लेकिन यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपको बताया जा रहा, यानी धीरज फिर भी जमाया जा रहा। लेकिन बहुत से लोग इस वायुमंडल में सत्संग के नहीं है, वो तो छोड़ो में धीरज तोड़ देते और वो अपने शरीर को, अपने ईमान को, अपनी सत्यता को, अपने सब बाल बच्चों को इस पेट के लिए बराबर भेज देते हैं। फिर तो लिखी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि परेशानियों को बाबा जी समझते नहीं है या बाबा जी के सामने आती नहीं है। हम तो छोटे से छोटे आदमी से बात करते हैं, बिल्कुल छोटा, जिनको कोई नहीं पूछता, उससे ऐसी बात करते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हो, और ऐसी गहराई की बात उससे पूछ लेते हैं। ये नहीं कि उससे पूछते नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो आदमी तुम्हारे बीच में खड़ा होता है मिट्टी में, वो सबसे बात कर सकता है, सबसे बात पूछ सकता है। हम कोई बहनों में नहीं रहते, ना हम कोई मतलब सिंहासनों पर बैठे रहते हैं, आपके बीच में मिट्टी में काम करते हैं। जब उसको आप देखेंगे तो मैं सबसे बात कर सकता हूँ, सबकी बात सुन सकता हूँ, सबकी समझ सकता हूँ और सबकी बात का और सबकी चीजों का समाधान कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं, वो सबका समाधान है। लेकिन अब यह है कि जिस जटिल समस्या में तुम फंस गए हो, आपको वक्त और समय आएगा तभी समाधान हो जाएगा। समाधान जरूर होगा, इसमें थोड़ा बातें नहीं है। इसलिए आप सबको बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप यहाँ पर आए, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़ा भाग है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इन गलियों के कुछ स्वास्थों के संस्कार बहुत ही उच्च पुण्य के थे, जो घसीट करके आपको ले आए और ले करके आपको मिला दिया। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि तरफ रहे, ऐसे भी जो परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तरह तरह की भेद भेद की परिस्थिति में फंसे हुए। बहुत लोग ऐसे भी हैं, करोड़ों आदमी, जिनके पास आने का खर्चा नहीं, हम उनको भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज होली का जो अवसर यदि होने जा रहा उसको लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन विवश मजबूरी में है तो उनके मन पखेरू तो यहाँ बैठे हुए, शरीर उनका आवाज समझता है। पहले समझ लो, शरीर तो उनका आवाज समझता है। यहाँ उनके पास इतना साधन, इतना द्रव्य और धन नहीं है कि वो बस से आ सके, वो ट्रेन से आ गए, लेकिन मन उनका यहाँ है। तो जिसका मन यहाँ ऐसा होता है कि आपका शरीर वहां है, तो जहां मन जाए, क्या कहते हैं कि मन जाता है जाने से, द्रव्य का शरीर उतरी पड़ी कमान को करो न जाने दी। असल बात तो यह है कि मन जाता है तो जाने से शरीर क्या करेगा, शरीर को वहां लेकर बैठ गया, मन ले दिया उस मजबूरी में। तो इसको भी हम समझते हैं। तो करोड़ों आदमी ऐसे हैं, करोड़ों सत्संगी ऐसे हैं, क्या नहीं हमको वहां जाना पड़ता है। अगली मैं इधर गया आपके 19 तारीख को वर्गे रोड से दौड़ की तरफ, वहां से बच्चे आए हुए हैं, उनके ताऊ जी वो यहाँ है। और जब मैं वहां उधर से आया तो बच्चे ने पकड़ लिया, देखा कि इधर जा रहे कुछ दौड़ करके आया, भागा पीछे, एक पेट्रोल पंप पर जाकर के पकड़ लिया, मिल गए चलिए। जब वापस जाने गया तो ताऊ जी कहते हैं देखा लोगों को क्या रखा होगा, देखा मेरी बात अच्छी हो गई कि नहीं, इनको आना पड़ा कि जाना पड़ा। ये देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि संकल्प कितना सच्चा और पक्का होता है, उसको देखने की जरूरत है
कि हमारी इच्छा न होते हुए भी अचानक में वो पड़ा और उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी और वो कहते हैं कि देखो हो गया नहीं, तो इसी तरह से जाना पड़ता है। ऐसा मत समझो कि हम कमजोरी में है तो हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। ये कभी बेचारे इसको खत्म कर दो, या लोग उनको बुला लेंगे तुम्हारे पास पहुंचे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई सुधार बिठाया जाएगा। तो ये बड़े उम्मीद और पवित्र तुम्हारे इन घड़ियों और पापों के भाग्य जो आप यहाँ पर गए पुराने उपस्थित हो गए, एकत्रित हो गए और जो बातें आपको समझाई जाए उस पर बराबर पूरा करो। जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो तो सामूहिक मिलेगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आशीर्वाद का आप ध्यान रखो। जो आपको दिल्ली में 24-25-26 अक्टूबर 83 में दिया गया था, कितने लोग वहां पर गए थे, वो दिया गया था, उसका तुम अनुभव कर लो कि वो आशीर्वाद खराब हुआ कि नहीं। इसी तरह से एक एक चीज का अनुभव करते चले जाओगे कि वो आशीर्वाद और उसी प्रकार से आपको आशीर्वाद मिलता चला जाएगा। लेकिन आपको वो सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बराबर। और वो प्रभु के आशीर्वाद का एहसास अपने को निरंतर उसके उस आशीर्वाद का गुणना करते रहना चाहिए। अरे भाई तुम तो राई हो, राई का कवर करके क्या मानो, तुम तो कर हो, कर से क्या मत बना दे। अरे जिसमें कुछ रही है उसको सूरज बना दे, वो चक्का सकता है, उसमें तो लगाओ कितनी बुझाए, कितनी उसमें आंखें, तुमको तो ये बात मालूम नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो यही बात सोच करके उसके गुणगान, वो जो अंदर में उसका नाम मिल गया, उसका रूप मिल गया, उसका स्थान मिल गया, उसकी आवाजें आपको मिल गई, निरंतर उसका गुणगान करते रहो। और मैं बराबर उसी के लिए आपको भरसक कोशिश करता रहता हूँ कि आप उस पर विश्वास करो, तुम्हारे चित्त में बढ़ जाए, तुम्हारे मन में बढ़ जाए, तुम्हारे दृष्टि में बढ़ जाए, तुम्हारे अंदर उतर जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए, तुम्हारी नाटका खुल जाए, तुम्हारा फाटक टूट जाए। तुम यहाँ से कर दो, बराबर कोशिश करता रहता हूँ, उससे प्रार्थना भी करता हूँ, दया करते रहिएगा, दया हो रही कोई समझेगा। तो ये जो कार्यक्रम होगा, तो छोटे मोटे कार्यक्रम है, आपको देखते हो कि 50-50 साथियां एक साथ होती है, तो छोटा मोटा काम ऐसा होते रहता है। ये ऐसे काम जो अद्वितीय होते हैं, ये रेडियो पर नहीं आते, ये अखबारों पर नहीं। कभी भी रेडियो, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने कभी रेडियो अखबारों पर नहीं सुना। कभी भी स्वप्न में भी रात को सोते रहो तो ये विश्वास आप कभी मत करना कि मेरा कोई समाचार रेडियो अखबार पर आएगा। कभी भी स्वप्न में भी, मेरी बात तो आप छोड़ दो, लेकिन स्वप्न और मौत के वक्त में नहीं थे, लेकिन काम 15 जाने के वक्त में नहीं थे। उस समय पर उन्होंने 4 फीट बनाकर और सभी उनके सिद्ध थे और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और तो कितने करोड़ हो गए, कोई 1-2 करोड़ नहीं हो। देखो पहले सुनो ध्यान से, जो न्याय पंचायत है उसमें आप 5 टोलियां बना है, 5-5 आदमियों की 5 टोलियां तैयार कर रहे। फिर उसके बाद ब्लॉक में 5-5 टोलियां बना रहे, उसके बाद तहसील में 5-5 टोलियां बना रहे, उसके बाद जिले में 5-5 टोलियां बना रहे। ये आपकी टोलियां अलग है, ये तो टोलियों स्कूल से मतलब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग। इनकी रूप होगा टोलियों की बिल्कुल अलग। उनमें 5 टोलियों में 25 आदमी होंगे, 25 आदमी जिले के, 25 आदमी तहसील के, 25 आदमी ब्लॉक के, 25 आदमी न्याय पंचायत के। इस तरह से और अलग अलग बिल्कुल उनका आपकी बात, इसको अच्छी तरह से व्यवस्था दे, आपको पैसों पर मिल जाएगा और उसी अनुसार से आप एक नवीन ढंग से आप इस कार्य पद्धति को बिल्कुल काम रूप में ले आए, इसकी स्थापना कर दें। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको भी बड़ी जरूरत पड़ेगी, मुझे एक बड़ी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये टोलियां बिल्कुल अलग आएगी, ये तिगड़ी बड़ी बिल्डिंग आएगी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये अलग टोलियां होगी और टोलियों की रूपरेखा मैं इन्हीं 2-3-4 दिनों में पूरी समझा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने 3 साल पहले यदि काम को पीछे कर दिया, उसी काम को 3 साल के लिए उसको समय को पूरा करना। 3 साल का छुट्टा हुआ कार्य आपको जल्दी से ही यदि उसको कवर करना कितने महीनों में, वो मैं आपको सब बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। पीछे जो मैंने बात कही थी कि आप जल्दी से जल्दी आप कोई बना लो,
लेकिन आपने उस पर ध्यान दिया, रोटा पर बराबर उस समय को यदि पूरा कर लेना है, ध्यान रखिए उसको अच्छी तरह से। और ये एक ऐसी अद्वितीय तोड़िया होगी तो आपको रात में बैठकर सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं आपके सामने मेरी बात जान देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजारा तो आपका नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 100 रुपए में क्या होगा। आजकल की महंगाई आपको बहुत परेशान किए हुए कुछ होता नहीं। जब आप तनख्वाह पाते हो तो 15-15 दिन में खत्म हो जाएगी और खेल खान करके तो 10 दिन को 3 भागों में बांट दो, तो जब तनख्वाह मिलती है तो 10 दिन तो आप कांग्रेस हो जाते हैं, जो घुमाओ वो इकट्ठा करो, तो आप ये करो वो करो वो करो वो करो, उसको में खाओ, ये खरीदो वो खरीदो, 10 दिन को कांग्रेस और 10 दिन आप सोच रहे। फिर समझ लेना बड़ी मोटी बात बता रहा हूं, और 10 दिन कांग्रेस की, 10 दिन सोचते और उसके बाद 10 दिन कांग्रेस। समझ लो आप, मुझसे बच्चों माने मत पूछना, बस तुम अपने घर की बात को समझ लो। जब तनख्वाह मिलती है तो 10 दिन तुम कांग्रेस ही रहते हो, उस 10 दिन में तुम्हारी तनख्वाह है, फिर तुम इधर से उधर से 2 दिन रहे, पहले चला गया है शादी के साथ, फिर देता हूँ साथ को देता हूँ, अभी करके दे दूंगा, मैं करके दे दूंगा, और तेरा लेना क्या कोशिश करते हो अपने उसको मित्रोगे। उसके बाद फिर तबियत ले आए, अरे दे के महीने 2 महीने जब आ जाएगा ठीक हो जाएगा, उससे ले आए सरकार, फिर उसको थोड़ा दिखा दिया, फिर उसको लाके दिखा दी, मार देंगे तुमको, तुमने अगर जल्दी का मारा और मेरी बदनामी की तो 10 दिन तुम करने से रहते हो। तो 10 दिन में 3 भागों में बात को 10 दिन कांग्रेस थी, 10 दिन 2 दिन 10 दिन कांग्रेस, और बताओ कैसे पूरा पूरा अभी को समझते हैं ऐसी बात नहीं है, अभी समझते। और फिर यह है कि हमको भी आप कुछ ना कुछ करते हुए धोती जाओगे, उसी में से ये जाओगे, उसी में से आप सच्चे नहीं मानेगा, अच्छा नहीं मानेगी, तो सब लोग ऐसे कुछ नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, तो कुछ ना कुछ हमको भी लोगे, क्योंकि हमको तो तुम 2 दिन देते ही हो, 2 दिन ही इसमें तो कोई बात नहीं, और भी उसी तरह देते हैं। अगर वैसे तुम जाओगे और कहेंगे तुम ये कैसे तुमने किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये भी समझता हूँ, ये भी समझता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझता हूँ, लेकिन इसका कोई उपचार तो निकालना नहीं पड़ेगा, तो रास्ता तो नहीं पड़ेगा, रास्ता ढूंढना होगा। हमने अपने जमाने में देखा है जब 3 रुपए तनख्वाह मिलती थी एक सरकार की हो, तो वो बाप बच्चों को यानी घी भी खिला देता था, दूध भी पढ़ा भी देता था, लेकिन आज हमें महीने हो जाता 2.5 रुपए में पूरा परिवार का पालन पोषण करता था, और आज हमें बता देता था कि महीने में 4 बता देता था, और वो 4 में मतलब 1000 रुपए बड़ा जो बचाता था, और कुछ नहीं लाखों रुपए निकाल कुछ नहीं। देखिए कितने भाव का अंतर हो गया, 4 में वो 1000 रुपए के बराबर और लाखों रुपए 1000 रुपए के बराबर हो गया। हमने वो भी जमाना देखा, 10 रुपए के जब जमाना में तभी देखा, जब 15 रुपए तनख्वाह की थी जब भी देखा, और मैं आपको बताता हूँ 42 रुपए में एक मास्टर को यानी 25 रुपए की तनख्वाह थी 42 में, और रजिस्टर उठा करके आप देख लीजिए तो 25 रुपए और 20 रुपए को तनख्वाह की थी, और 42 में यानी 15 रुपए में एक मास्टर को तनख्वाह की थी, और उसी रुपए की दिया। और अब आप छोड़ दीजिए 42 की बात आपको बता रहा हूँ, पीछे की बात को छोड़िए, लेकिन यह गुजारा भी करते रहे तो चाहे 5 रुपए बचा लेते थे, पूरे जब शासन का ईमानदारी के साथ पालन पोषण करते हुए 5 लाख बैठा था उसने, आने का बच्चा भी करते थे, गुजारा भी गुजारा है तो 2 वर्ष 4 वर्ष से और होने में जाता वहां से यहाँ तक आओगे, अगर जाने का डेढ़ जाओ गोरखपुर जाओगे तो तुमको क्या पड़ जाएगा, और तुमको 2-4 करके सामने आना जाने जरूर तुम्हारा हम नहीं तुम आते ही जाते हो। एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है, आखिरी बात है अधिकार से और अमृत करता यह कार्य क्या रखा था, अभी भी कोई डायरेक्ट की बात नहीं, यदि अंग्रेज तक जाते जाते तो ये डायरेक्ट का रखा था, और आप छोड़ दीजिए कितना लगेगा, तो ये भी सब समझ रहा है, उसका पूरा अनुभव है, ऐसी बात नहीं, और आगे जो आएगा उसका भी अनुभव कर रहे हैं, और सब विचार के साथ में और आगे की बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, और जो कुछ है उसका नहीं उसमें तो आप चक्की में घिसी रहे हैं, लेकिन आगे की विवाद आप समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे
सब चीजें समझ में आती है। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि छोटे मोटे समाज में 10 करोड़ आदमी होते हैं, 10 करोड़ कोई बात नहीं होती है। देखते बाबा जी जो गंगा पीठ है उससे तो कोई काम किए नहीं, काम तो लेने का समय आया, हम काम लेकर के आपको दिखा देंगे। कला के जो तो यही कहते रहे कि हमने कोई काम नहीं लिया और अब काम चलाएगा तो दिखा देंगे काम लेकर कि 10 करोड़ आदमी क्या काम करते हैं, वो सब देने को आपको मिलेगा। लेकिन हमने कोई काम अभी तक नहीं लिया। कोई आदमी सोचता हो बाबा जी ने कोई काम लिया, कुछ नहीं, हमने काम लेने का कोई विचार नहीं किया था। लेकिन हाँ मेरा विचार बन जाएगा काम लेने का, लेकिन 10 करोड़ आदमी कैसे काम नहीं करते, तो काम दिखाएंगे। और कामदारी तो नाम है, और कामदारी तो आराम है, और काम की तो कीर्ति है, और काम नहीं कुछ है, और काम के सामने आएगा। तो आप सुबह जरा जल्दी उठिएगा, क्योंकि कल आप सभी लोग यहाँ पर वृत्ति होनी बड़ी लक्ष्य भार होती है। बड़े बड़े लाठी देखते हैं और मारते हैं, सचमुच भी मारते हैं। ये नहीं है कि वो अपना धारी कर लेते हो और सचमुच भी डर कर मार लेते हैं, तो कितनों के ये बदल छूट जाते हैं। यहाँ बरसाने में और जगह होली मनाई जाती है, वहां लोग देखते हैं और आप शहर में देखोगे कितना कूड़ा कचरा सब फेंकते हैं, मतलब ये उस तरह का नहीं। लेकिन आप जिस तरह से होली लोग देखते हैं, हम लोग प्रेमी आसन में सब लोग मिलजुल करके प्रेम से खेलेंगे और एक दूसरे में बनेंगे। कल होगा थोड़ा सा जल्दी उठिएगा और गले की इतनी जल्दी काम मत कीजिएगा, और वो जब कहा जाएगा तब आप शुरू कीजिए, उसका आनंद लीजिए। अभी तक तो आपने ऐसा किया कि जब जब आपकी करिए तभी आपने कर दिया, तो वो आनंद नहीं मिल पाता। वो तो जब बहुत सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर उसके लिए तैयार होंगे, और तैयार होने के बाद फिर उसका आनंद लीजिए, तब तो वो ठीक रहता है। नहीं तो बड़ा आप उठेंगे और इधर में थोड़ा सा जो नए लोग आए हुए हैं वो थोड़ा आराम भी कर लेंगे कर जाएगी, और वैसे आपकी थकावट तो बनी गई। थकावट तो आपको है ही, क्योंकि अगर थकावट आपको होती तो आप आते हैं, थकावट को आप उतार करके आए। अब तो मतलब ये है कि बिना थकावट के हो तो कोई ऐसी बात नहीं किसी तरह की। तो नए लोगों को भी अवसर जो बेचारे आए हुए दूर से इसको देखने के लिए कि चलो बड़ी तरह के बाबा जी की कुछ मंडली है, चलो देखेंगे। तो असल में हमने कोई समाज नई बनाई नहीं और पुरानी बड़ी आई नहीं, ठीक है, उसी को आप समझ लो, उसी को आप समझ लीजिए। जो पुरानी है उसी को ठीक कर लीजिए, नई कोई बनाने की जरूरत क्यों पड़े। जो व्यवस्थाएं भाजपा क्यों है उसी को ठीक कर लीजिए, अपनी जगह पर आ जाइए, बात खत्म हो जाए, विचार का खत्म हो जाए सोचने की, और उसका आमंत्रण लेने लगिए। हम कोई व्यवस्था ऋषि मुनियों की किसी भी समाज की तोड़ते हैं ना, हम कोई नहीं बनाते। जो करेगी है उसी को हम सुझा देते हैं, और हम कहते हैं उसी को याद कर लो, उसी का आनंद लेने लगो, तो बात सब अपनी जगह पर आ जाए, सब भ्रांतियां सब शुरू हो जाए। और ये लोग सब परेशान ये सब देखते हैं तो सब ज्यादा लगाते हैं कि कुछ ठीक है, ये भी कुछ ठीक हो रहा है, और ऐसा ही बहुत सारे बदलाव होना चाहिए। ये अक्सर क्या भाव को समझते हैं, लेकिन अब कहने में मजबूरी में बात समझ में जब आ जाएगी, पास में आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। पास नहीं आते वो सब कोई बदले रहते हैं। इतनी तंत्री है यदि समाजों देखने, यदि तकदीर उनके इतने विचार बन गए कि वो आलोचना करते हैं, उनको बिल्कुल आलोचना से जगह कर देते हैं, उनकी व्यक्ति का विचार आलोचना है। क्या तो बड़ा भाई करता है, इतने आलोचना किसी के काम करती है, उनकी आलोचना और करती है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा दायरा बना लीजिए कि किसी की आलोचना तुम्हारे ऊपर कोई असर करे, वो एक आलोचना करेगा, तुम सब उसके समर्थन करो, बात करो, तुम्हारा समर्थन भी कोई समर्थन है, और आलोचना झूठी आलोचना और समर्थन भट्टा समर्थन, उसका समर्थन करोगे तो वो पर सबको आराम मिल जाएगा। झूठी आलोचना करोगे तो तकलीफ होगी। और ऐसा हमारे को देखो क्यों ऐसा हम सभी लोग सबको बनाते अच्छा है, काम हो जाएगा आपका। अच्छा तो और तो सबके सबको जय गुरुदेव। देखो 18 तारीख को तो इस सड़क पर जो 24 मील जो ऊपर यात्रा करेंगे बर्फ के लिए, वो गणेश चक्कर बढ़ाने को जाएगा नहीं। जब वो जाने का प्रस्ताव होगा तो उन सबको जाने वालों को चक्कर लगेगा, लेकिन जो यात्रा में नहीं जाएंगे उनको जाएंगे, उनको नहीं लगेगा, उनको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सब बात नहीं समझ पाओगे, तो जो लोग पैदल यात्रा जाएंगे
वो मैं कल बता दूंगा कि कैसे चलोगे 18 तारीख को सुबह और बड़े आराम से बैठते उठते बैठते चलते बोलते चाहते बात करते और शहर तक पहुंच जाओगे। ये मैं आपको सब बता दूंगा और कल बताऊंगा। तो मैंने चंदन लगाने को कोई जाएगा नहीं, जो भी जाने चाहेंगे और जाओ तो उधर जाओ अगर जाओ कितना भी जाओ चंदन लगेगा तब जाएंगे, टीका लगेगा तब वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब वो टीके का मतलब आने के बाद में आपको आएगा। अभी कुछ विचार मत हो और बाकी जो वैसे गाड़ी से या गाड़ियों से जो जाना चाहते हैं या गाड़ियों से या मोटरों से वो मैं जाएंगे लेकिन कलर पड़ जाएगा क्योंकि 4 गाड़ियों की होगी। वो भरतपुर तक जाएंगे वहाँ और वहाँ उनका एक सम्मेलन हो रहा है। वो उन्हीं 2 दिन को सम्मेलन है और मैं तो सम्मेलन के बाद होता है क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो आशीर्वाद कर लेगा उसका आशीर्वाद देना नहीं तो आप उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा नहीं। इसलिए सब लोग अपने अभी के रिटायरमेंट में अभी आज रात को कल सात तक अपना कर लेंगे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा और जिनके साथ कोई बाल बच्चे आए और वैसी अपनी अपनी व्यवस्था करेंगे। मोटी बात बोलो जय आपके यहाँ आज इंडिया के अध्यक्ष भी यहाँ आ गए और लगभग लाखों के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। आप लोगों के यहाँ पर आ गए और वो वहां तो मिलेंगे ही आपको, तो आप लोगों की जो भी बात होगी वो सब वहीं पर होगी। यहाँ पर आपको सबसे सत्संग मिलेगा, वहां वो सब कुछ मिलेगा और जो लोग वहां सीधे पहुंच रहे हैं वो लोग सीधे वहीं जाएंगे उसी जगह पर। यहाँ आने की उनको क्या जरूरत तो सीधे वहीं पहुंचेंगे अपने अपने समय में पहुंच जाएंगे। तो वहां पर उपस्थिति होगी, छोटी उपस्थिति वहां पर नहीं होगी, भरतपुर में बहुत बड़ी उनकी बीच को उपस्थिति होगी और तो तुमको आंखों से देखने को ही मिलेगा। तब उसका अनुमान कीजिएगा। जय गुरुदेव। देखो साथियों ये हमारे इंडिया में शोर बता हुआ है भरतपुर का, ये छोटा मोटा शोर नहीं है, समूचे राजपथ में शोर भरतपुर का बचा हुआ है। अब आपको ये सोचना है कि कोई भी रेडियो कोई भी अखबार ये देखिए आपकी जिसमें नहीं कोई समाचार कोई सूचना नहीं है लेकिन भरतपुर की सूचना होनी चाहिए। आप देख लीजिए, इसी से आप सोच लीजिए ये सब जगह सूचना है तो बात है ऐसी बात है। जय गुरुदेव। जो यात्रा में जब मैं गया था 1 महीने के लिए, जो लोग आए होंगे उस यात्रा में थे, जो लोग उन लोगों की क्लास करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे और बातचीत, और जो लोग वहां के आएंगे वो आप लोग उन लोगों को पहचानते हो, उन लोगों को आप भूल लेना तलाश कर लेना और मैं जानता ही भी आपको मिल जाऊंगा उनका आपके बीच में आप उनको भी बता देना कि मैं एक स्थान था मुझे भी याद करा देना मेरे सामने, जब आ जाओगे तो याद करा देना ना उसी समय समझ पड़ता है। आप इधर उधर छुपे रहोगे तो ठीक नहीं है, सामने आओगे तो अच्छा रहेगा बता देना। बहुत अच्छी बात आपने दर्शन दिए मुझे बहुत